राम 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 पराकृतनवरवंशं परमकृष्णरात्रि सौन्दर्य सार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्महो प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतवीरय वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशीविभूषितकरान्नवनीतदारात् पीताम्बराधरबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः शिवाय राम 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 नारायण नारायण नारायण। अब बोलोगे कि बात मन में आती हो, कोई खटकती हो, जैसे कोई कांटा खटकता हो, ऐसे कोई अपने जीवन में मार्मिक बात खटकती हो वो बोलो। तमाशा खेल नहीं। संकल्प और स्फुरणा में प्रारब्ध और संचित कर्म का हाथ है क्या? ये स्वतंत्र है। स्फुरणा में तो वर्तमान में अभी हमने देखा है, सुना है, पढ़ा है, विचार किया है, ये कारण है खास। पुरानी फुरना कम होती है, वर्तमान की फुरना ज्यादा होती है। जो हमने देखा है, पढ़ा है, सुना है, भी इसकी फुरना ज्यादा होती है। और जो संकल्प होता है वो होता है भीतर में आसक्ति रहती है सूक्ष्म, उस आसक्ति से। और फुरना वो संकल्प को अपने मिटाने का संकल्प करते हैं, उससे संकल्प दुगने होते हैं। हम मिटाना संकल्प कराना में ये याद नहीं करना है, चित्त को शुद्ध करना है, संकल्प मिट जाए, ये इसके करने से पहले बात तो मिटता नहीं, नया एक संकल्प और पैदा होता है। इस बात से संकल्प मिटना मुश्किल हो जाता है। ये अटकल आती नहीं। मन को एकाग्र करने के लिए वर्ष लग गए, फिर भी वो एकाग्र नहीं, चित्त में से देता है। कारण क्या? दूसरी बात करते हैं, वो संकल्प एक नया और पैदा होता है। वो तो वही नहीं, नष्ट दूसरे में और पैदा होगा। उपाय करोगे उसका संकल्प और होगा पैदा। इस बार चित्त जल्दी काबू में नहीं आता। मन को एकाग्र करने की युक्ति आई नहीं है। और कहते हैं मन चंचल है, प्रश्न होता नहीं है। अरे करना आता नहीं, करने की विद्या याद नहीं, स्वयं तो जानते नहीं, दूसरे मानते नहीं, तो उसे क्या इलाज करे? कोई जानकार बतावे तो उसे तो मानते नहीं, और स्वयं जानते नहीं, और जो करते हैं त्यों अलग अलग ऊर्जा है। को समझे लिखते हैं कि न खोल न ग्रंथि को तो अलग अलग ज्यादा उन्नति है। क्योंकि नया नया संकल्प होता है, नया विचार करता है, तो नए संकल्प और पैदा होते हैं। वो तो मिटता ही नहीं, नया संकल्प और पैदा हो जाता है। हम मिटेगा, जन्म लग जाए कहीं तो भी नहीं मिटेगा। संचित का हाथ है क्या? संचित का हाथ है, संचित का हाथ है, प्रारब्ध का ही हाथ है। उन दोनों का विश्लेषण आदमी नहीं कर सकता। अलग अलग ये तो संचित का है, ये प्रारब्ध का है, ऐसा नहीं कर सकता। उसमें फुरना में तो मैंने बताया कि प्राय करके वर्तमान की परिस्थिति की ही फुरना होती है। इसमें प्राय ये है। अब संकल्प पैदा होता है, उसमें पुराने भी होती है, नई भी होती है। उसमें प्रारब्ध का भी होता है, संचित का भी होता है। संचित है, उसकी संकल्प तो होगा, पर संचित का संकल्प तंग नहीं करेगा। प्रारब्ध का संकल्प है, वो तंग करेगा। उसके अनुसार काम करना पड़ेगा आपको। वो होते हैं, दो तीन तरह के होते हैं। एक प्रारब्ध का संकल्प होता है, उसमें तीन तरह की होती है। एक तो परमात्मा का हाथ होता है,
एक अपने संचित का हाथ है, एक प्रारब्ध का हाथ होता है। प्रारब्ध का हाथ होता है वो 3 तरह से आता है, स्वेच्छा, परेच्छा और अनिच्छा। स्वेच्छा से आता है, परेच्छा से आता है, अनिच्छा से आता है। 3 भेद है उसमें। जैसे आपने व्यापार किया और व्यापार की आपके मन में आई, तो व्यापार की जो मन में आई है वो स्वेच्छा से भी आती है, परेच्छा से भी आती है, अनिच्छा से भी आती है। तो उसमें अब कौन सी है ये इच्छा, इसका जल्दी पता नहीं लगता है। गहरा विचार करें तो पता लगता है। तो प्रारब्ध के अनुसार आपके होगा तो ऐसी जबरदस्त होगी, जोर से जो आप किसी की मानोगे नहीं। जैसे कोई आदमी बेचता है, आप ध्यान दो कि बाजार में एक आदमी अपना माल बेचता है, तो बेचने वाले के ऐसी मन में आती है अब ये माल निकल जाए तो बड़ा अच्छा है, अच्छा मौका है। तो वह तो मन में ऐसी है कि इसका भाव गिरेगा, और लेने वाले के मन में आती है कि ये वस्तु तेज होगी, इस वास्ते अभी ले लो तो फायदा होगा। अब 2 तरह की मन में फुरना हुई। तो घाटा लगना है वो जल्दी बेचेगा, नफा होना का है वो जल्दी खरीदेगा। तो वो नफा होना न होना प्रारब्ध के अधीन है, अब अपनी युक्ति और अपनी बुद्धिमानी के अधीन नहीं है। भाग्यम फलति सर्वत्र न च विज्ञान से पौरुषम। तो वो जो पूर्ण प्रारब्ध की हुई वो घाटा लगना है, इस बात से मन में आई कि खरीदू, यदि खरीदे घाटा लग जाएगा तो वह जोरदार होगी मन में, उसको जल्दी मिटा नहीं सकता आदमी। क्यों, प्रारब्ध का भोग होना है, आपके नुकसान होना है, तो वो प्रारब्ध की होती है। और संसद की फूरना ज्यादा संसद की होती है, प्रारब्ध की कम होती है। और संचित के पूर्णों को मिटा दो, मिट जाएगा। उसमें संग, स्वाध्याय और विचार ये 3 काम करते हैं। संग जैसा मिलेगा वैसी सहायता से वो काम हो जाएगा, और शास्त्र मिल जाएगा तो वैसे हो जाएगा, और विचार करोगे ये ठीक है तो वैसे हो जाएगा। ये उसमें मददगार है, बाधक है। संग अच्छा होगा तो बुरी फुरना है वो रुक जाएगी। संग अच्छा होगा, स्वाध्याय अच्छा होगा, विचार अच्छा होगा, उद्देश्य अपना अच्छा होगा, तो बुरी बातें पैदा होगी, मिट जाएगी। और कुसंग मिलेगा तो अच्छी बातों में धक्का लगेगा। अच्छी बातों का पूर्ण मिटेगा नहीं, अच्छी बात रुक जाती है, बुरी मिट जाती है। इन दोनों में फर्क है। ये अच्छा काम करने की मन में आती है, और कुसंग मिल जाएगा तो अच्छी बात करने की जो अभी मदद नहीं मिलेगी तो रुक जाएगी, मगर वो मिटेगी नहीं। क्यों, अच्छी है वो भगवान के साथ संबंध रखती है, और भगवान के साथ संबंध रखती है उसमें सत्य रहता है पहले, तो उसका नाश नहीं होता, सत्य का नाश नहीं होता। और खराब काम है वो असत है, तो अच्छा संग मिल जाएगा, अच्छा शास्त्र मिल जाएगा, अच्छा विचार हो जाएगा तो वो मिट जाएगा, वो मिट जाएगा। तो अच्छा संग करो, अच्छे शास्त्र देखो, अच्छा विचार करो, ये आपके वर्तमान के साथ संबंध है। ऐसा करने से अच्छा करने की बात को मदद मिलेगी। तो अच्छी जो शुद्ध फुरना है और हितकारक फुरना है वो संकल्प बन जाएगा वैसे ही, मतलब ऐसे ही करना है अपने, इस तरह से अपने जीवन चलाना है। तो संग से बहुत लाभ होता है, सत्संग से। ऐसे कुसंग से नुकसान बहुत होता है। वो अच्छी बातों को टिकने नहीं देगा कुसंग, पर अच्छी मिटेगी नहीं, उस छूटने के बाद फिर याद आएगी। और कुसंग की खराब बात वो मिट जाती है, वो नाशवान है, वो उसमें शक्ति नहीं है, खुद में आपकी दी हुई ताकत है। और अच्छी बोलना है वो उसमें खुद में ताकत है, तो भगवत संबंधी बात है, सत्कार से उसमें। तो स्वेच्छा प्रार्थ है, उसे मन में आएगी कि ये चीज खरीदो, नफा हो जाएगा। तो वो क्या हुआ कि प्रार्थ तो आपका उनसे पैदा होगा, मन स्वेच्छाकृत हुआ। ये एक परीक्षाकृत होता है, किसी ने गोद ले लिया, उसके मन में है ही नहीं, मन में गोद ले लिया, धनी बना दिया। तो धनी बना तो अपने प्रार्थ से है, पर वो प्रार्थ भोग हुआ है स्वेच्छा, अनिच्छा, परीक्षा पूर्वक।
दूसरे की इच्छा से गोद आए, उसको वो नहीं ले तो आप नहीं हो सकते। धनी आदमी गोद लेगा तब वो गोद आएगा। वो कहते हैं मैं धनी के गोद चले जाऊं, उसके हाथ से नहीं होगा। ये परीक्षा प्राप्त है प्राप्त उसमें भी। वो लखपति बन गया तो वो बनने में प्राप्त है, परंतु ये परीक्षा प्राप्त है। एक अनिच्छा प्राप्त है, कहीं बाढ़ आया, नदी बढ़ी और नदी नीचे उतर गई, अब उसमें रह गया, कोई धन का स्वरूप मिल गया, तो ये अनिच्छा है। ना आपकी इच्छा है ना परीक्षा है प्राप्त का, वो भी प्राप्त से ही मिलेगा, परंतु प्राप्त परीक्षा पूर्व प्राप्त होता है, अनिच्छा पूर्व प्राप्त होता है। और ईश्वर इच्छा से कह दो, अनिच्छा कह दो, ईश्वर इच्छा कह दो, उससे हमको प्राप्त होता है। ऐसे नुकसान होने वाला है, वो स्वेच्छा पूर्वक काम करो नुकसान हो जाएगा, व्यापार करते हो ठीक नहीं हो जाएगा घाटा, तो स्वेच्छा पूर्वक हुआ है। ऐसे परीक्षा से हो जाएगा, कोई आकर मारेगा आपको, लठ मार दी तो बात आपको जो पीड़ा होने वाली है, मैंने परीक्षा पूर्व पूर्ति हुई है। एक अनिच्छा पूर्व वृक्ष नीचे जाए, वृक्ष गिर गया, आपको चोट लग गई, ना स्वेच्छा है ना अनिच्छा है, परीक्षा है, अनिच्छा है, ईश्वर इच्छा से हो गया। इससे प्राप्ति का भोग स्वेच्छा पूर्व अनिच्छा पूर्व प्राप्त, ऐसे प्राप्ति का भोग होता है। तो प्रारब्ध वाली फूलना होती है, उसके ये फल होता है, उसका अच्छा मंदा कर्म करते हैं, और कर्म करते वो नया कर्म बनता है, वो कर्म एक नया बनता है जो आगे फल देगा। कर्मों की बड़ी गहरी गति है, कर्मों का विशेष विवरण नहीं आता है, पुस्तकों में बहुत कम आता है। ज्ञान की भक्ति की बातें बहुत आती है, पर कर्म की बातें पुस्तकों में बहुत कम मिलती है। अपने 18वें अध्याय के 12वें श्लोक पर इसी कुछ विस्तृत व्याख्या करी है। 18वें अध्याय के 12वें श्लोक पर अनिष्टम इष्टम मिष्टम त्रिविधं कर्मण फलम, कर्म का फल 3 तरह होता है, अनिष्ट इष्ट और मिष्ट। हम चाहे जो फल होता है, नहीं चाहे तो होता है, तो कुछ चाहते कुछ नहीं चाहते मिला हुआ, ऐसे 3 प्रकार का फल होता है। तो ये बहुत ही अत्यागी नाम तो त्यागी नहीं है उनको होता है, न तो सन्यासी नाम को त्यागियों को होता ही नहीं, ये किसी कुछ फर्क असर करता ही नहीं, हो गया बढ़ेगा चला गया, कोई परवाह नहीं। इसके बाद में 3 हेतु बताए, 5 श्लोक है, 5 श्लोकों का प्रकरण है यहाँ। पंचतत्व से हेतु अधिष्ठान करने से बता जाऊँ ऐसा। तो प्रारब्ध के अनुसार पूर्णा वो होती है जो नफा नुकसान होने वाला है, और स्वेच्छा पूर्वक करो, अनिच्छा पूर्वक करो, परीक्षा पूर्वक करो, ये प्रारब्ध होता है, वो प्रारब्ध की पूर्णा होती है। वो और संचित की पूर्णा है, वो आपको काम करने के लिए बाध्य नहीं करती, और प्रारब्ध की पूर्णा वो बाध्य करेगी, जोर लगाएगी, वो कहते मत करो, चाहे तो मत करूंगा, वो करने के लिए बाध्य करेगी। और संचित की पूर्णा हो गई, याद आ गई, आप करो तो करो, न करो तो न करो, वो बाध्य नहीं करेगी। तो संचित पूर्ण होती है, वो होता है पूर्णा की तरह, वो संकल्प इतना नहीं बढ़ता जोरदार, प्रारब्ध तोड़ देता है। तो संचित का हाथ रहता है, प्रारब्ध का भी हाथ रहता है, पर संचित की कौन सी है पूर्णा और प्रारब्ध की कौन सी पूर्णा है, तो प्रारब्ध की पूर्णा को संकल्प हो जाता है। तो इन दोनों का विश्लेषण पहले नहीं कर सकते, परिणाम में पता लगता है, होना जब नफा नुकसान हो जाता है तब पता लगता है ये प्रारब्ध की पूर्णा थी। उस समय दोनों अलग मिल जाती है, दोनों विश्लेषण करना, अलग अलग करना कठिन होता है, साधक जल्दी नहीं कर सकता ये बात। इस वास्ते मनुष्य को तस्मात शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कर्तव्य और अकर्तव्य में शास्त्र को आगे रखे, संत महात्माओं की वाणी को सिद्धांत को आगे रखे, उसको सामने रखकर करे। पर मनुष्य करते हैं राग द्वेष को आगे रख करके, प्राय मनुष्य काम करते हैं राग पूर्व को ग्रहण करते हैं, द्वेष पूर्व त्याग करते हैं। तुम आदमी अच्छे नहीं हो, चलो हटो जाते, तो द्वेष पूर्व त्याग हुआ। तो द्वेष अवय हुआ है, त्याग किया है, इसका त्याग का फल अच्छा नहीं होगा। दुख में चेव यद कर्म काय क्लेश भयात त्यजेत सकृत व राजसम त्यागम नहीं, वो त्याग फल मिलेगी, त्याग बाद में शांति होती वो नहीं मिलेगी, और मोहा से मिलेगी, तामस है उससे भी नहीं मिलेगी। कार्य में त्याग करना जरूरी है, और फल और आश्रित त्याग सात्विक त्याग होता है, उसमें उद्धार होता है, आदमी का कल्याण होता है, आदमी बहुत मालिक बढ़िया होता है।
तो ऐसे पूर्णा होती है, संकल्प होता है, उसमें संचित का, क्रियमान का, प्रारब्ध का, तीनों का हाथ रहता है। पर विशेष करके पूर्णा में तो प्रारब्ध अभी प्रारंभ काम कर रहे हैं, ये अब आपका वर्तमान की ज्यादा है। और प्रारब्ध की स्वेच्छा अनिच्छा पूर्वक में आप स्वेच्छा पूर्वक कर्म करते हैं, उसमें प्रारब्ध का अर्थ होता है। तो वो कर्म करने में संकल्प पैदा होगा, वो प्रारब्ध पूर्वक होगा। तो प्रारब्ध संचित करने करता है, क्रियमान यानी कहा रहता है। तो आपका प्रश्न चाहिए हाथ रहता है क्या? तो रहता है, इतना ही उत्तर होता है इसका। कैसे कैसे रहता है थोड़ा सा विवेचन कर दिया। अब शंका करो और बताए, आपके जो शंका अटकती हो, खटकती हो, पूछो। गहना कर्मणो गति किम कर्म किम अकर्मेति कवियोप्यत्र मोहिता। ये चौथे अध्याय में 16 से 32 तक श्लोक है, उनमें कर्मों का वर्णन है। विशेष करके 5 श्लोक है, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 श्लोक, 3 श्लोक, 6 श्लोक है, इसमें इसका वर्णन है। इसलिए कर्मणि अकर्म ये 18वां श्लोक है। कर्मणि अकर्म, कर्म में अकर्म देखता, अकर्म कर्म देखता, बुद्धिमान मनुष्यों में योगी और संपूर्ण कर्म करने वाला है, ये उसका अर्थ है। तो इसके अर्थ आज 9 प्रकार से हमारे देखे हुए हैं। हमने लिखा है वो एक तरह से लिखा है साधक संजीवनी में, वो बहुत विचारपूर्वक लिखा हुआ है। जल्दी जल्दी हरेक वो पहुंचता नहीं है। वर्षों के अध्ययन से जो प्राप्ति वो चीज लिखी है। ऐसे गीता का संबंध हमारा संवत 1972 से है। गीता का पहले कहते छोरे को क्या सिखावे, संस्कृत सिखाओ। न तद भाषित सूर्यो न शशांको न पावक यदि गत्वा न निवर्तन तद धाम, ये श्लोक था पहले। कैसी योग्यता है संस्कृत पढ़ने में, तो पहले ये श्लोक सिखाए, पहले का। इसके बाद समझो पावली और वो। तो गीता के संबंध पहले से वो भगवान की कृपा है, तब से है और अभी तक चलता है। और अभी तक गीता में नए नए भाव मिलते हैं, नए नए विचित्र विचित्र भाव मिलते हैं, बड़े अलग भाव मिलते हैं। तो कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म देखना है, वो बुद्धिमान है, योगी है और संपूर्ण कर्म करने वाला है। तो कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म देखना क्या है। आगे 5 श्लोक है, 19, 20, 21, 22, 23, 5 श्लोक है। ये 18वां श्लोक है। तो इसकी व्याख्या करी 5 श्लोकों में। तो टीकाकरण में कई तरह के, संस्कृत टीकाओं में कई अर्थ है, चौथे अर्थ है। तो अपने साधक संजीव ने लिखा है, ये अर्थ किसी टीका में मैंने देखा नहीं है। हिंदी की संस्कृत टीका देखिए, संस्कृत टीका देखने वालों की मैं टीका देखी है, तो किसी ने इसके विवेचन नहीं किया है। कर्म अकर्म विकर्म क्या है, और विकर्म का नाम एक बार ही है, कर्मणो बोध विकर्म अकर्म बोधव्यम, 17वें श्लोक में तीनों का नाम एक बार आया है। फिर विकर्म की चर्चा ही नहीं आई है कहीं भी, कर्म और अकर्म की आई है। तो इसका जल्दी जल्दी गहरा समझना बड़ा मुश्किल। अपने गए थे नागपुर, तो वहां पर मैंने आहार की बात छेड़ी, तो आहार की बात में लोग चिढ़ गए, वो कि और आप समझ नहीं सकोगा। अकर्म अकर्म की बात सुन ले आप अकल में नहीं आएगी, समझ नहीं सकोगे आप। समझाओ क्या, अरे समझे क्या हो, मैं समझाऊं तो नहीं समझोगे। आहार में महाराज दूसरों का गान है, आहार में आहार मीमांसा है लिखा। ये आहार मीमांसा बिल्कुल नहीं है। आहार की मीमांसा है ही नहीं गीता भर में कहीं भी। आहार ही की है, आहार करने वाले की है, आहार की मीमांसा है ही नहीं, कहीं नहीं है गीता में। अच्छे जानने वाले बताओ, शंका करो। आज संत लिखा आप लोगों के सामने रख देते हैं, बस गीता पढ़ कर रहा हूं। आहारी की मीमांसा, आहारी की, आहार करने वाले की मीमांसा है।
आहार सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय, ये क्यों लिखा है? ये शास्त्र बुद्धि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धया निष्ठा, तेषा निष्ठा तो कहा कृष्ण। उनकी निष्ठा कौन सी है? सत्वम अहो, सात्विक है तो राजताम से, सात्विक देवी संपत्ति, राजताम से आसुरी संपत्ति। पीछे 16वें अध्याय में जो संपत्ति का वर्णन है, उसकी निष्ठा कौन सी होगी? तो भगवान क्या त्रिविधा भवती श्रद्धा, 3 प्रकार की श्रद्धा होती है, सात्विक, राजसी और तामसी। वो सत्व के अनुसार, अंतःकरण के अनुसार होती है। और यजंते का बताया कि यजंते सात्विक का देवान और यक्ष से राजसा प्रेतान भूतगणा से तामस, ये सात्विक पैसा है कि कोई पूजा करता ही नहीं तो पैसा क्या करोगे? पूजा करोगे तो पहचान होगी, देवताओं की पूजा करता सात्विक है, यक्ष राक्षस करता राजसी है, और प्रेत भूत पूजा करता तामसी है। तो पूजा करता है उसकी तो पहचान होगी, मैंने पूजा नहीं करता तो भगवान का आहार है तो भी रोटी तो खाता है कि नहीं, उस खाने से पहचान हो जाएगी मेरी, तो सात्विक है कि राजसी है तामसी है। वो खाने से नहीं, उसकी रुचि से है। आहार तो सर्वस्व त्रिविधो भवति प्रिय, प्रिय मिल जाए हाथ की बात थोड़ी है, रुचि होती है। तो रुचि होती है, उससे पहचान हो गए सात्विक आदमी है कि राजस आदमी है कि तामस आदमी है। तो तामसी परीक्षा के लिए है, आहार तो बहुत ही प्रिय क्यों कहता? ऐसे ही सात्विक प्रिय, राजस तामस प्रिय, सब जगह 4 जगह प्रिय शब्द दिया। तो नहीं देखे भगवान नहीं बोलता, आहार की प्रश्न है ही, आहार की है ही नहीं, आहारी की है। ये चुन जाते मराते अच्छे। तो इनके अब कर्म और अकर्म विकर्म के छोड़ दे तो कौन समझेगा? अध्ययन करते ही नहीं, गहरे उतर कर गए, और अध्ययन करते उनकी सुनते नहीं, अपने मन से विरुद्ध बातें घुसा जाता है। अब सब तुम्हारे अनुकूल कैसे बोलेंगे? तो इस तरह से गीता का अर्थ है, तो 3 तरह से होता है ये श्रद्धा, 3 तरह की। वह भोजन से ही पता लगे, भोजन प्रिय रहता है, अच्छा लगता है। अब अच्छा मिले न मिले आखिरी बात नहीं, इस बात भोजन प्रिय होता है। आहार तो सर्वस्य तो बहुत ही प्रिय, रायु सत्य बलारोग्य सुख प्रेत रस्य आहार सात्विक प्रिय, कटवल लगना तो उसने तीक्ष्ण रूप विदाई न आहार राजस्य से इष्टा याते हम गतरसम पूर्ति परिवेश भोजन काम से प्रियम, ये प्रिय शब्द क्यों लगाया है? ये भोजन करने वाले की रुचि का पता लगा, रुचि निष्ठा कौन सी है उसके साथ संबंध है, उसकी सात्विक है कि राजस है कि तामस है। अब पूजा से बता दिया तो पूजा करता ही नहीं तो कहते खाता तो रहेगा नहीं, और खाने में रुचि किसकी रहती है, किस में रहती है, उससे सात्विक राजस उसका पता लगेगा। ये बात रुचि तो वो मिल जाएगी, विचार करेगा तो सात्विक बदल जाएगी, राजसी है वो सात्विक बदल जाएगी। विचार करेगा, सात्विक पढ़ेगा, ऐसा का संग करेगा और वैसा अभ्यास करेगा तो सात्विक हो जाएगा। मनुष्य को भगवान ने बड़ी भारी स्वतंत्रता दी है। अनादिकाल से बंधे हुए कर्म है, उन कर्मों का बंधन काट सकता है एक जन्म में। तो मनुष्य स्वतंत्र है, फल भोग नहीं है ये, और जितनी योनियां है वे फल है, किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए है। ये योग ये है साधन योनि, साधन करने का है ये। इसमें मौका है तुम अपना उन्नति करो, अवनति मत करो। मैं तो कहता हूँ पहला क्या हुआ, पहला कर्म हुआ कि फल हुआ? तो पहले कर्म हुआ, तो पहले क्या है? मनुष्य जन्म है पहले। श्री गणेश पुनर्जन्म से होता है, और मनुष्य जन्म अंत भी मनुष्य जन्म में होगा। अनंत जन्मों का आरंभ मनुष्य जन्म से, अनंत जन्मों का खात्मा मनुष्य जन्म से। ऐसा मनुष्य जन्म है, इतनी स्वतंत्रता, इतनी अलौकिकता है, ये कर सकता है। विक्रम को उत्तर जो भगवान दियो को नहीं,
हाँ तो केवल में जरूरत कौन है? जो पाप कर्म है, विरुद्ध कर्म है, उसकी निवेशन जरूरत नहीं, वो तो त्याज्य है। जो शास्त्र निषेध कर दिया, संतों ने निषेध कर दिया, वो काम नहीं करना है, वो एकदम क्या पूजक हो रहे। अरे कूड़ा कचरा ले दिया, उसमें कांच कांच के टुकड़े कितने हैं, तिनके कितने हैं, उसमें रस्सी कितनी है, उसमें धूल कितनी है, बस्तों का कट करके वो सामान कितना है, ऐसे खोजता है। त्याज्य चीज है, उसका पूरा जैसे कूड़ा करके इकट्ठा हो गया। झाड़ू दिया, झाड़ू में कांच के टुकड़े कितने हैं? बोध में जानना चाहिए, त्याग के लिए, केवल त्याग के लिए। उनके बीच में अंतर जानना, अवान्तर जानने की जरूरत नहीं है, वो तो त्याग है बस, इतना काफी है। अब कूड़ा कचरा है, इसमें तिनके कितने हैं, इसमें कांच के टुकड़े कितने हैं, इसमें कंकर कितने हैं, रेता कितना है, और ये जो कपड़े हैं इनका कट करके फूस इकट्ठा वो कितना है, वो करता नहीं है, ये फेंक रहा क्या नहीं करेगा, फेंक रहा। ऐसे उसको भी करने की जरूरत नहीं, इसको विवेचन करने की आवश्यकता नहीं है। त्याग की ग्रहण और त्याग दोनों में करना पड़ेगा। कर्म होने से अकर्म हो जाए, कर्म लागू ना हो, उनका बनना। इससे सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। ज्ञान रूपी अग्नि से सब कर्म दग्ध हो जाते हैं, वे फल देने के लायक नहीं होते। एक लोहे के ऊपर चिपकाया हुआ कागज है, और लोहे तपेगा तो कागज जल जाएगा, पर अक्षर पढ़ने पाएगा। मैं उठा नहीं सकूं कागज को, उठाओ क्या, उठाओ कैसे, जल जाएगा। इस तरह से आपके कर्मों के फल आते हैं, उसको अलग करके देखो तो आप टिकेगा नहीं, जल जाएगा, सभी अकर्म हो जाएंगे। तो कर्मों को अकर्म बनाने की शक्ति मनुष्य मात्र में है, और अकर्म बनाने के लिए ये प्रकरण है। कोई कर्म लागू नहीं हुए, पाप तो करेगा नहीं, पुण्य करेगा, निष्काम भाव से करेगा, वो लागू होगा नहीं। और प्राप्ति का फल देर नष्ट हो जाएगा तो बंधन होगा ही नहीं। इस वास्ते वर्णन किया है 5 श्लोकों में व्याख्या है। कर्म अकर्म भी है, कर्मों का बहुत कम है, विकर्म को तो छोड़ दिया, वो करना ही नहीं है। इस वास्ते उसको यही नहीं। किम कर्म किम अकर्म थी कभी उत्तर से मोहिता, इसमें बड़े बड़े पंडित मोहित हो जाते। तो कर्म अकर्म आगे गया, कर्म अकर्म एक आगाड़ी है। बीच में बोधव्यम में विकर्म दिया, कर्मणो ही बोधव्यम बोधव्यम से विकर्म अकर्म बोधव्यम गहना कर्म लोग सतमस्त हो गए। 16 में शुरू होता है कि माँ कर्म कमल से, और 32 में पूरा होता है, 17 श्लोक है। एवं बहु विदाई गया विद्या मुखे कर्म जान विद्याम सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्ष से। यहाँ तक बड़ा सुंदर विषय है। साधक संजीवनी में खूब लिखा अच्छे से, और उसमें आप पढ़ो और फिर शंका करो तो बहुत खुलेगा। शंका करने से ग्रंथ खुलता है, विषय खुलता है, सब स्पष्ट हो जाता है, सामने आ जाता है। अपने प्रिय के वियोग में भी प्रारब्ध बाध्य करता है। प्रिय के वियोग में प्रारब्ध बाध्य करता, प्रिय के वियोग बाध्य तो होता ही है, तो वियोग होता है। प्रारब्ध के कारण से तो संयोग वियोग होता है। प्रारब्ध का फल देता है। संत महात्मा से भी ऐसा होता है। संत महात्मा को प्रारब्ध तो रहता है, संचित नष्ट हो जाता है। वियोग हो हाँ, तो उसमें भी प्रारब्ध कारण है क्या? प्रारब्ध कारण है, वियोग में प्रारब्ध भी कारण है, हमारे का विचार भी कारण है, संग भी कारण है, पुस्तक भी कारण है। जैसा अध्ययन करेगा उस संस्कार होगा। नहीं, प्रारब्ध भी है, संचित भी है, क्रियमाण भी है, शास्त्र भी है, और संग भी है। ये सबका स्वरूप है। विचार पूर्वक करना क्या चाहिए, करना नहीं क्या नहीं चाहिए, ये विचार रखना अपने सामने। कार्य व्यवस्थित हो, फिर ठीक बैठ जाएगा।
हाथ सबका रहता है, संचित का, क्रियमाण का, प्राप्त का हाथ रहता है, बाध्य नहीं करते। प्राप्त रूप तो बाध्य करता है, तो विचार संग है, ये प्रधान है, इसे बदल जाता है, एकदम भाव बदल जाते हैं, विचार बदल जाते हैं, मनुष्य का जीवन बदल जाता है। इस बात से कुसंग नहीं करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। और का और हो जाए, मनुष्य बदल जाए, विचित्र हो जाता है। वर्तमान में विलक्षण अवस्था हो जाती है सत्संग करने से, ऐसे कुसंग से बहुत नुकसान होता है, सत्संग से बड़ा लाभ होता है। मैं तो सत्संग कहता हूँ कि एक तो आदमी कमा कर धनी बनता है, और एक गोद रह जाए उसको क्या जोर है, कल कम रहा लखपति। तो सत्संग असली मिल जाए तो समझना चाहिए अब गोद गए, मुफ्त में बता में बता, गोद की तरह लाभ होता है। सोच समझ कर इतना जल्दी नहीं कर सकते थे, सत्संग से बहुत जल्दी लाभ, विशेष लाभ होता है, अलौकिक लाभ होता है। चिंता फिक्र तो मिट ही जाते हैं। हमने कई आदमियों को देखा है, कई भाइयों को बहनों को देखा है, बड़ी चिंता बड़ा रोग सत्संग करते ही मिट जाता, चिंता भय उद्वेग हलचल मिट जाता। प्रत्यक्ष अगर प्रत्यक्ष फल हमने देखा है, हमने अपने पर देखा है, औरों पर देखा है, बहुत लाभ होता है। सत्संग और नाम जप की बहुत महिमा आई है, शास्त्रों में, संतों की वाणी में, वेदों में, पुराणों में, स्मृतियों में, जगह जगह भगवान नाम की महिमा और सत्संग की, संतों की महिमा, ये दो बहुत आई है। इसे परिवर्तन होता है, लग जाए को सच्चे हृदय से। नाम जब तो हरेक कर सकते हैं, सत्संग हरेक को मिलता नहीं, ठीक सत्संग नहीं मिलता है। पुस्तक पढ़ लेते हैं, कथा हो जाती है, सुन लेते हैं, सुना देते हैं, पर उसमें गहरे उतर करके समझने वाला, समझाने वाला बहुत कम होता है। जिज्ञासा ही नहीं होती, और जिज्ञासा होती तो वो पूरी नहीं होती। जिज्ञासा असली वस्तु मिले बिना पूरी नहीं, शांत नहीं होती। और जहीं पर सत्य सलेहू, सोते ही मिलतन कछु संदेह। सत्य अगर जिज्ञासा होगी तो उसको सत्संग मिलेगा। किस तरह से मिलेगा, भगवान में कैसे मिलेगा, मिलेगा। रामायण आया है कि बड़े भाग्य सत्संग की पावा, भाग्य से भी सत्संग तो प्रारब्ध के अनुसार सत्संग मिलता है। और दूसरी बात बताई है कि जहीं पर जहीं कर सत्य सदैव सोते ही मिलता, तो अपनी इच्छा जोरदार होने से सत्संग मिलता है। और तीसरी बात, हाँ, भगवान की कृपा से संत विशुद्ध मिले परिचय ही चित्तवी राम कृपा करे। राम कृपा से, सच्ची लगन से और गुरु के प्रावधान से ये सत्संग मिलता है। परंतु जो प्राप्त सत्संग मिलता है उसका लाभ ज्यादा नहीं ले सकता, लगन से मिलता है वो लाभ ज्यादा लेता है। जितनी भूख होती है अन्न अच्छा लगता है, प्यास ज्यादा होती है उतना जल अच्छा लगता है। ऐसे जिसके सत्संग की इच्छा ज्यादा है वो सत्संग ज्यादा असर करेगा, और बेपरवाह है तो क्या करेगा वो, एक सैला कर बस। तो आपने तो काम कर दिया, अपना संत मिला दिए, अब लाभ लेवे न लेवे उसकी मर्जी। गाड़ी में बैठे उसी डब्बे में संत बैठे हैं तो प्रावध का काम है संत बैठा करा दिया, तो आप लाभ लो मतलब। तो मुख्य बात अपनी जिज्ञासा, अपनी इच्छा, अपनी लालसा, वो मुख्य सबसे नया प्राप्त बन जाता है, प्राप्त नया बन जाता है। तो मनुष्य ही आदि और अंत है, तो आदि भी यही जन्म है, अंत भी इसी जन्म में है, इसमें बहुत विलक्षणता है ये बात। और बोलो, गीता पढ़े तो बहुत विचित्र फायदा होता है। साधु संजीवनी है, तत्ववेतनी है, ये आजकल की लिखी हुई है ना, तो आजकल की जनता के लिए ये बड़ी उपयोगी है। आजकल की जनता को सामने लेकर लिखी हुई है ना, पहले जैसे जैसे समुदाय रहा उसके अनुसार लिखी हुई है।
इनसे ज्यादा लाभ होता है। नारायण 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 नारायण। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम शुक्लास जी महाराज द्वारा गीताभंग सर्गाश्रम में ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 6 जून 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे हुआ। राम।